नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। क्या आपको पता है हम सब की जासूसी हो रही है? एक ऐसा जासूस जो हर वक्त हमारा और आपका पीछा करता रहता है। हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ उसे पता है। और ये ऐसा जासूस है जिसे अब हम चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते। और इस जासूस का नाम है स्मार्टफोन और इसका आका है गूगल। जी हाँ, गूगल हमारी पल पल की खबर अपने पास रख रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। आज इंटरनेट पर बने रहना हमारी निजी जिंदगी और पेशे की मजबूरी बन गया है। इंटरनेट पर पूरी एक दुनिया आबाद है। एक बड़ा बाजार मौजूद है जहां आपको जरूरत की हर एक चीज मिल जाती है या मिल जाएगी। बस आपने किसी शॉपिंग साइट पर एक बार विजिट किया नहीं कि आपको तरह तरह के विज्ञापन मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर बार शॉपिंग ऐप पर ही जाएं। आप अपनी ईमेल खोलिए या कोई न्यूज साइट खोलिए या यूट्यूब पर कुछ देखिए, आपको आपकी जरूरत के मुताबिक तरह तरह की चीजों के विज्ञापन नजर आने लगेंगे। अगर आपने किसी शॉपिंग साइट से कुछ खरीदारी की है तो आपको उस वस्तु से संबंधित अन्य तरह तरह की ब्रांड की इतनी वैरायटी दिखाई जाएगी कि आप उसे न चाहते हुए भी कुछ न कुछ खरीदने के लिए विवश हो ही जाएंगे। ये विज्ञापन आपके पीछे किसी भूत प्रेत की तरह से पड़ जाते हैं। आखिर इन शॉपिंग साइट से हमारी और आपकी पसंद नापसंद और जरूरत की जानकारी कैसे हो जाती है? इसका सीधा सा सवाल है, हमारा फोन ही हमारी जासूसी करता है और उससे ये जासूसी कराया जा रहा है, और वो है गूगल। आज आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो तुरंत उसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। फिर आपके फोन में जो भी डाटा है वो गूगल के सर्वर पर सुरक्षित होने लगता है। आज आपकी हर एक समस्या का हल गूगल के पास मौजूद है। आपको सिर्फ एक कीवर्ड गूगल में डालना है और आपकी समस्या के ढेरों समाधान वाले पेज आपके सामने खुल जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि जो किसी को नहीं पता वो गूगल को पता है, क्योंकि गूगल के पास आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज की जानकारी मौजूद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आप कोई कीवर्ड गूगल पर डालना शुरू करते हैं वो तुरंत ही जुमला पूरा कर लेता है और नतीजे दिखाने लगता है, क्योंकि गूगल जानता है कि ये खास कीवर्ड के बाद आप आगे क्या लिखने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले फेसबुक पर आरोप लगा था कि वो लोगों की जासूसी करता है, उनकी बातें सुनता है। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि बाद में गूगल की ओर से इस खबर का खंडन किया गया था। अपने प्राइवेसी नियमों में कंपनी ने कहा, हम किसी की जानकारी नहीं बेचते। हालांकि कंपनी का कहना है कि वेबसाइट, ऐप्स, वीडियो विज्ञापन के सर्च और आपकी लोकेशन से संबंधित जो डेटा हम आपके फोन के जरिए इकट्ठा करते हैं, या फिर अपने उम्र, नाम या पसंदीदा विषयों के बारे में जो जानकारी आपने हमें दी है, उसका इस्तेमाल हम आपको उचित विज्ञापन दिखाने के लिए करते हैं। ऑनलाइन वीडियो चैट या ऑडियो कॉल के जरिए हम जो भी बातें करते हैं वो सब भी गूगल के सर्वर पर सुरक्षित होती है। इस बातचीत के आधार पर भी हमारी पसंद नापसंद की जानकारी ली जाती है और विज्ञापन कंपनियों को बेची जाती है। साल 2015 में एक अखबार ने लिखा था कि सैमसंग का स्मार्ट टीवी आपकी बातें सुन सकता है। सैमसंग की प्राइवेसी पॉलिसी में इस बारे में लिखा है, आपकी बातों में संवेदनशील जानकारी हो सकती है और आपकी बातों के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो थर्ड पार्टी तक पहुंच सकता है। सैमसंग ने बाद में सफाई दी कि वो खुद ना तो ऑडियो डेटा स्टोर करता है और ना ही उसे बेचता है, लेकिन उन्होंने ये भी पुष्टि की कि अगर उपभोक्ता खुद वॉइस रिकॉग्निशन के लिए हामी भरे तो ये डेटा थर्ड पार्टी तक, सर्वर तक पहुंचता है। हालांकि हर एक ऐप के साथ कुछ शर्तें लिखी रहती हैं, लेकिन उन शर्तों को कौन पढ़ता है कहना मुश्किल है। ज्यादातर लोग सिर्फ ओके का बटन दबाते हैं और ऐप से काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फेसबुक और गूगल भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन उसे कितने लोग पढ़ते होंगे कहना मुश्किल है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ यकीन के साथ कहा जा सकता है कि 100 में से 99 लोग किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ते ही नहीं हैं। जो पढ़ते भी हैं तो वो ध्यान नहीं देते और ओके का बटन दबा देते हैं। फेसबुक तो धड़ल्ले से ये बात भी कहता है कि फेसबुक लोगों को मुफ्त में सुविधा दे रहा है और उसके बदले में केवल उनके वेब इंप्रेशन ले रहा है, जिसकी मदद से उसके फेसबुक पेज पर उन कंपनियों और वस्तुओं के विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो प्रयोगकर्ता की दिलचस्पी से जुड़े होते हैं।
आखिर फेसबुक को भी तो अपना खर्च निकालना है। अमेरिका और यूरोप में निजता की बड़ी अहमियत है। निजता को लेकर यहाँ के कायदे कानून काफी सख्त हैं। अब सोचिए, जब ऐसे देशों में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां निजता के कानूनों को ठेंगा दिखा रही हैं, तो फिर भारत जैसे देश की हम बात ही क्या करें, जहां निजता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे में भारत के लोगों की जासूसी किस स्तर पर हो रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही नहीं, भारत में तो सरकार और नेताओं तक की जासूसी होती रहती है। भारत में आधार कार्ड हमारा सबसे अहम दस्तावेज है। इस कार्ड से हमारी उंगलियों के निशान, आंख के पुतली तक का डेटा जुड़ा है। साथ ही सरकार ने हर एक काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक अकाउंट हो, पासपोर्ट हो, घर की रजिस्ट्री हो, पैन कार्ड हो, यहाँ तक कि जिंदगी का कोई भी जरूरी काम हो तो उसके लिए आधार जरूरी है। आधार से जुड़ा सारा डेटा गूगल के पास मौजूद है। ऐसे में जब भारत में ही महज चंद रुपयों के लिए आधार की वेबसाइट पर जाकर छेड़छाड़ हो सकती है, चंद रुपए देकर नया आधार बनाया जा सकता है, तो फिर गूगल इस जानकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? सरकार हर एक जरूरी कागज को आधार से जोड़ने के लिए भले ही ढेरों तर्क दे रही है, लेकिन सच यही है कि हमारी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। गूगल का एक और महत्वपूर्ण फीचर है जीपीएस। इसका इस्तेमाल हम सभी कसरत से करते हैं। अगर ट्रैफिक में फंस जाएं तो फौरन जीपीएस ऑन हो जाता है। कोई रास्ता नहीं पता हो तो गूगल जीपीएस की मदद ली जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गूगल कंपनी, जिसका सर्वर तक हमारे देश में नहीं है, उसे हमारे देश की एक छोटी से छोटी गली की जानकारी आखिर कैसे है? दरअसल जीपीएस के जरिए हम पर नजर रखी जा रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। चीन में गूगल के करीब 700 कर्मचारी हैं, जो वर्चुअल इंटेलिजेंस समेत कई योजनाओं को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन में गूगल का मुख्य सर्च इंजन और वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब काम नहीं करता है। सरकार ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि चीन अपने देश और सरकार की जासूसी किसी दूसरे देश में बैठी कंपनी से कराने के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी जानकारियां बाहर जाएं। अब तो सरकार गाड़ियों के लिए फास्ट टैग भी अनिवार्य कर चुकी है और तमाम टोल पर कैमरे भी लगे होते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास रहती है। ऐसे में सरकार को पूरी जानकारी रहती है कि आप कब और कहां जा रहे हैं। जीपीएस के जरिए हर समय आप पर निगाह रखी जाती है। आपके मोबाइल में लोकेशन का ऑप्शन ऑन है तो तुरंत आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसी तरह ईरान ने भी अपने यहाँ गूगल सर्च इंजन के दोनों सर्च वर्जन google.com, https. पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान भी अपनी निजता को लेकर फिक्रमंद है। ईरान और चीन दोनों ही देश अपने अलग अलग सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर गूगल से निजता को खतरा है तो फिर भारत में भी ईरान और चीन की तरह अपने अलग सर्वर और सर्च इंजन क्यों नहीं हो सकते हैं, जबकि भारत के अपने सैटेलाइट भी मौजूद हैं और भारत दुनिया में इंटरनेट का बड़ा उपभोक्ता है। इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। भारत में अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही ऐसे नियम और कायदे हैं। भारत ने कभी अपना सर्च इंजन विकसित करने के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने वैकल्पिक सर्च इंजन विकसित किए हैं। ये बात और है कि इन देशों के सर्च इंजन अन्य किसी देश में ना तो उपलब्ध हैं और ना ही इनका इस्तेमाल इन देशों के बाहर हो सकता है। इन देशों के अपने नागरिक भी स्वदेशी विकल्पों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों की बहुत सी वेबसाइट और इंटरनेट सेवाएं इन देशों में उपलब्ध ही नहीं होती। तो इस रिपोर्ट के बाद आप अपने देश को क्या कहेंगे? मेड इन इंडिया होना चाहिए या फिर जो चल रहा है मेड इन फॉरेन?